तो तुम्हारा ट्रांसफर, भले ही तुम कितनी आग मूत लो, कुछ भी कर लो, लेकिन शरीर के साथ कोई भी ऐसी अनशन गतिविधि हो गई तुम्हारी कि शरीर का थोड़ा नाश हो गया, तो भी तुम अधिकारी बन सकते हो, बस इस 7 पोस्ट पे नहीं जा पाओगे। हाँ तो प्यारे कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में तुमको सारी चीजें बता दूंगा, एमपीपीएससी की सब बता दूंगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल से तैयारी करने वाले से जाकर पूछ लो कि एमपीपीएससी में टोटल कितने तरह के अधिकारी बनते, तो मुंह फाड़ देते हैं भैया हमको तो मालूम ही नहीं, मर जाओ रे, कोई मतलब नहीं है। तो जितने भी बिगिनर लोग हैं उनको एमपीपीएससी के बारे में जो जो पता होना चाहिए वो सारी चीजें मैं तुमको बता दूंगा। जो किसी को 5 साल से तैयारी कर रहा है उसको भी नहीं पता होगी वो चीजें मैं तुमको बता दूंगा। और तुम्हारे जो डाउट, भैया चश्मा लगा जा सकते कि नहीं, बता दूंगा। भैया हाथ पांव टूटे, अरे माथा फूटा, कुछ भी हुआ होगा तुमको तो तुम पीएससी दे सकते हो कि नहीं, कुछ बन सकते हो कि नहीं, वो चीजें मैं बता दूंगा। तो पीएससी का पूरा गणित समझा दूंगा। अगर तुम बिगिनर स्टूडेंट तो इस वीडियो के बाद तुमको किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। खड़ा तुम इतना बड़ा आदमी पर, पहले यहाँ देखो ये क्या है, ये आयोग का लोगो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये पन्ना कोई काम का नहीं अपना। अगला पन्ना, अपने को चटके चलते क्या, अधिकारी बनने के। हाँ, सबसे पहले खुजाली चलती है, अधिकारी बनेंगे। ये सोचनी पड़ती कहाँ का बनेंगे, बस बनेंगे, बात खत्म हो गई, अधिकारी बनेंगे के दिन एक बार, ठीक है। तो ऑफिसर, अधिकारी मतलब ऑफिसर, बड़ा होता है एक छोटा होता है, ठीक है। अधिकारी मतलब 2 ही चीज होती है गाँव में, बड़ा अधिकारी और दूसरा होता है गंज बड़ा अधिकारी, और एक होता है अधिकारी, ठीक है। बस 3 कैटेगरी आती है, अधिकारी, गंज बड़ा अधिकारी, एक छोटा अधिकारी, ठीक है। तो गंज बड़ा और बड़ा एक ही होता है ये, ठीक है, और एक होता है छोटा अधिकारी। अब मैं तुमको क्लियर करता हूँ, भारत के अंदर अगर तुमको अधिकारी बनना है, ठीक है, कोई सा भी बनना है अधिकारी, मान लो फॉर एग्जांपल कलेक्टर बनना है, तो वो बनते यूपीएससी से, ठीक है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि तुम मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, ठीक है, तुम जम्मू कश्मीर के हो या तुम राजस्थान के हो या फिर इधर कहीं के स्टेट के हो या कर्नाटक के हो मान लो, ठीक है, और तुमको यूपीएससी देना, तो तुम यूपीएससी दे सकते हो, यूपीएससी से कलेक्टर बन सकते हो। लेकिन यूपीएससी से जो व्यक्ति अधिकारी बनता है, जरूरी नहीं कि कलेक्टर ही बने, हर कोई कलेक्टर बन जाता तो क्या था। तो इससे जो भी अधिकारी बनते हैं, आईएएस आईपीएस और कहीं का भी अधिकारी बन, तुम बने मान लो यूपीएससी से। अब तुम मान लो एमपी के रहने वाले हो और तुम यूपीएससी से कलेक्टर बन भी गए, तो जरूरी नहीं कि तुम्हारी जो पोस्टिंग है, ट्रांसफर, वो एमपी के अंदर ही हो, पूरे भारत में कहीं पे भी हो सकता है। तुमने ज़्यादा अंगारे खाया, आग मुते, तो तुमको कहाँ जम्मू कश्मीर में भेज सकते हैं, तुमको यहाँ मणिपुर और कहाँ जगह ट्रांसफर कर सकते हैं तुम्हारे। हाँ, ये तो स्पष्ट है, ठीक है। ये यूपीएससी का गणित है। लेकिन छोटा अधिकारी, अब बात करते हैं एमपीपीएससी की। अब मान लो कि तुमने एमपीपीएससी निकाल लिया, तो एमपीपीएससी का पहले मैटर समझो कि भैया एमपीपीएससी कैसा। तुमने कभी ये सुना होगा कि भैया ये एमपीपीएससी होता है, लेकिन तुमने एक चीज़ और देखी हुई, एमपीएससी, जिसके बाद में एक सुना है यूपीपीएससी और एक होता है यूपीएससी, ठीक है। इनमें क्या अंतर है, जैसे मध्य प्रदेश का क्या है, एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे ही महाराष्ट्र का क्या है, एमपीएससी। ये 2 बार पी ना, इसकी जगह 1 बार पी आएगा। ये महाराष्ट्र का, कंफ्यूज मत होया करो। बहुत जगह एक भाई साहब मेरे से बोले भैया तुमने गलत लिख दिया, अरे वो एमपीएससी लिखा है, एमपीपीएससी लिखा है दादा। जिसके बाद में एक होता है यूपीपीएससी, यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इनके नाम सेम में कंफ्यूज नहीं होना। तो भैया ये एमपीपीएससी क्या रपटोला, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर एमपीपीएससी होता है अधिकारी भर्ती करने के लिए, वैसे ही हर राज्य के अंदर क्या होता है, अपना अपना पीएससी होता है अधिकारी भर्ती करने के लिए। तो भैया ये यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी सरकार, ये इसमें मोदी जी अपने पास भर्ती करते हैं। बहुत आसान भाषा में बता रही हूँ कि मोदी जी अपने पास भर्ती करते हैं और यहाँ पे शिवराज मामन भर्ती करें। आगे बात समझ में, बहुत आसान भाषा में। अब मेरे को कहीं का होशियार बनना मत कि भैया ऐसा कैसे मोदी जी थोड़ी नहीं भर्ती करते। मैंने समझाने के लिए बताया कि ये जितने भी सेंट्रल के अधिकारी होते हैं ना, वो यहाँ पे भर्ती होते हैं यूपीएससी के थ्रू, और ये एमपीपीएससी के थ्रू हर स्टेट में, मतलब एमपी के अंदर एमपीपीएससी और दूसरे स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट वाले, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आगे की चीज़ समझना बहुत शानदार तरीके से। एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे एमपीपीएससी देखे अगर तुम अधिकारी बने, ठीक है, तो तुम्हारा ट्रांसफर, भले तुम कितनी आग मूत लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एमपी के बाहर तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा थोड़ा नहीं कि एमपीपीएससी से तुम डिप्टी कलेक्टर बने और या फिर डीएसपी बने और तुमको कह देंगे नहीं तुम तो कर्नाटक जाओ। अरे भैया ऐसे कैसे जाओ, एमपीपीएससी दी हमने, यूपीएससी थोड़ी ना दी। तो एमपीपीएससी से बना अधिकारी एमपी के अंदर ही ट्रांसफर हो सकता है, एमपी के बाहर जाना मत, कभी भेजे तो भी फिर कह रही हूँ मैं, ठीक है। इधर आओ तुम। तो बहुत सारे लोग एमपीपीएससी मतलब एमपीपीएससी एग्जाम काई की तैयारी कर रहा है, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है। अरे जानवर सुअर, एमपीपीएससी की परीक्षा हो ही नहीं पहली बात तो फिर कैसे तैयारी कर रहा तुम यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो भैया फिर कहीं हो, एमपीपीएससी एक आयोग है, तो फिर हम काई की तैयारी कर रहे हैं, वही तो मैं बता रहा हूँ। ये क्या है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसको बोलते हैं एमपीपीएससी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, इंदौर। पेपर में पूछ लेते हैं मुख्यालय कहाँ है एमपीपीएससी का, इंदौर में। इंटरव्यू देने तुमको इंदौर ही आना पड़ेगा अगर एमपीपीएससी क्वालिफाई करते हो तो, ठीक है। तो भैया ये जो एमपीपीएससी का आयोग है, ठीक है, ये परीक्षा लेता है। तो ये जो परीक्षा लेता है ना, जिसमें अपने को डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बनाता है, ऐसी और भी बहुत सारी परीक्षा लेता है। कौन कौन सी, जैसे एक होता है वन सेवा परीक्षा, जो रेंजर वगैरह बने हो ना, कभी बने हो कि मतलब बनते हैं ना लोग बा, तो रेंजर वगैरह भी एमपीपीएससी से ही बनते हैं, लेकिन उनकी परीक्षा अलग होती है, उसका नाम क्या होता है, राज्य वन सेवा, ठीक है। जिसके बाद में अपन जो तैयारी कर रहे हो, वो क्या है, सिविल सर्विसेज, वो वाली परीक्षा होती है। जिसके अलावा देखो इसमें और कौन कौन सी है, सहायक कुल सचिव परीक्षा। तो ऐसी बहुत सारी परीक्षा लेता है
अब कितनी हर साल, और जरूरी नहीं है कि ये फिक्स हो कि भैया 10 तारीख की परीक्षा लेता है कि 12 तारीख की परीक्षा लेता है। ये मैंने समझाने के लिए कहीं का भी उठक लगा दिया कि इतनी तारीख की परीक्षा लेता है नॉर्मली एमपीपीएससी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तो भैया 10 तारीख की लेता है कि एमपीपीएससी, ऐसा नहीं है। अगर मान लो अभी अभी तुमने देखा होगा टीआई के लिए कोई परीक्षा नहीं होती, एसआई के लिए होती है, एमपीएसआई की वैकेंसी निकलती है, एमपीपीएससी से डीएसपी बनता है, लेकिन इन दो के बीच का जो व्यक्ति टीआई, उसके लिए कोई परीक्षा नहीं होती है। मान लो मध्य प्रदेश सरकार कल से चाहे कि नहीं हम तो एसआई की भर्ती लेंगे, तो एसआई की तो ले रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यापम के थ्रू ले रहे। लेकिन मान लो वो यूं कहते कि नहीं भैया हम तो टीआई की भर्ती लेंगे, अभी टीआई के लिए कोई एग्जाम नहीं होता, तुमने देखा होगा। लेकिन मान लो सरकार कहते नहीं हम तो टीआई की एग्जाम लेंगे, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से कहते भैया टीआई की भर्ती तुमको करवानी है। तो जैसे एक एमपीपीएससी होता है जिसमें सिविल सर्विसेज जो डिप्टी कलेक्टर बनता है, डीएसपी बनता है, और एक होता है रेंजर बनते हैं, तो ऐसे फिर टीआई भी बनेंगे। तो ऐसे करके एग्जाम हम बहुत सारे लेते ही है। सिर्फ एक एमपीपीएससी ये जो अपना राज्य सेवा सिविल सर्विसेज की एग्जाम नहीं लेता है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम लेता है, ठीक है। तो अपन ने को इसमें से कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अपन कर रहे हैं भैया किसकी एग्जाम की? ये जो आयोग है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एग्जाम अपन ये वाली देंगे, सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है। इससे क्या बनेंगे भैया? इससे बनोगे डिप्टी कलेक्टर, इससे बनोगे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और जिसके बाद डीएसपी। ऐसे जो बड़े बड़े अधिकारियों के नाम लिए मैंने, ये सारे बनेंगे इससे, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी परीक्षा होती है? बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज परीक्षा एग्जाम इसके साथ और देते हैं, फॉरेस्ट वाली, एमपीपीएससी फॉरेस्ट वाली एग्जाम भी देता है। तो ऐसी बहुत सारी परीक्षा लेता है जिसमें से मेन एग्जाम ये है। तो आप कोई का तुमसे पूछे काय की तैयारी कर रहे हो, तो काय की कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम। यही बात समझ में? हाँ, यूं नहीं कहना कि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एमपीपीएससी के आयोग में भर्ती हो गए क्या? जाके आयोग की तैयारी कर रहे हैं तुम? एमपीपीएससी की तैयारी करना तो सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है। हाँ, इसकी बाकी हाँ नॉर्मली बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लोग एमपीपीएससी जल्दी समझते हैं, सिविल सर्विसेज में उन्होंने के यूपीएससी कर लग गो ऐसी बात करे, ठीक है। एमपीपीएससी से टोटल अधिकारी कितनी तरह के बनते हैं तुम तो ये बता दो। गर्मी हो रही बहुत भयंकर, भगवान की कसम मर नहीं जाऊँ, पर इधर देख लो। एमपीपीएससी से पहली बात बनते कितने वो अलग है बात है, कितनी तरह के बनते ये बताओ। तो 2 तरह के बनते हैं। 2 तरह के कैसे? एक होता है सेकंड क्लास, एक होता है थर्ड क्लास। कैसे भैया? कलेक्टर का नाम सुना कभी? कलेक्टर होता है फर्स्ट क्लास वाला, ठीक है। जिसके बाद में आता है डीएसपी, मान लो तो डीएसपी आ गया अपना सेकंड क्लास वाला, या डिप्टी कलेक्टर मान लो सेकंड क्लास वाला, उससे छोटा अधिकारी। और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये जो अधिकारी ये कहाँ थे? थर्ड क्लास में। और इसके नीचे चले जाओगे, मतलब और नीचे चले जाओगे तो कांस्टेबल वांस्टेबल ऐसे जो व्यक्ति आते हैं, ये कहाँ जाते हैं? ये 4th 5th 6th, मतलब 4th ही है, उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इसी जगह आ जाते हैं, ठीक है। तो कलेक्टर के बाद अब एमपीपीएससी से जो अधिकारी बनते सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के बनते, ठीक है भैया। अब ये सेकंड क्लास के बनते कितने? 26 अधिकारी बनते हैं, और क्लास थर्ड के कितने बनते हैं? 10 अधिकारी। हाँ भैया वो तो ठीक है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ तुमको कि ये जो 26 अधिकारी है, अगर किसी को जानना है कि नहीं 26 कहाँ के हमको बताओ सही, तो ये लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है क्या? डिप्टी कलेक्टर, इसके पूरी चीज लिखी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डिप्टी कलेक्टर, जिसके बाद में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी, और यहाँ पे ये लिखे बहुत सारे होमगार्ड, डिस्ट्रिक्ट जेलर, ये जो चीजें हैं ना लास्ट में इनके पूरे लिखे हुए हैं। यहाँ पे देख लो, पूरे बाँच के बता दूं 26 के 26 क्या कर लूँ, इसको जरा रोक लो, पूरा देख लो। जैसे यहाँ पे लिखा महिला बाल विकास अधिकारी, प्रोजेक्ट अधिकारी, इनका कहाँ के गन सारे अधिकारी है। लेकिन अधिकतर औलाद जो तैयारी करती ना, उनको क्या खामर और डूमर वाला काम करती है बस, उनको दिखता है डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, बस 2 पोस्ट दिखे, तीसरी दिखे ही नहीं उनको। उसके अलावा भी ये है भैया 26 अधिकारी पूरे, इनमें से 1 पोस्ट मिलेगी अगर ये 2 नहीं बन पाए तो। यही बात समझ में? तो ठीक है, ये 26 है सेकंड क्लास के अधिकारी। जिसके बाद बात करते हैं थर्ड क्लास के अधिकारी। तो थर्ड क्लास के कितने? 10 अधिकारी। आगे बात समझ में? अभी 10 कौन कौन से ये सारे यहाँ लिखा है, तो जिसमें आगे नायब तहसीलदार फेमस पोस्ट है, क्योंकि नायब तहसीलदार वाले गांव से थोड़े टच में रहते हैं, इसलिए सब लोग पहचानते तहसीलदार और नायब तहसीलदार को। तो ये देखो नायब तहसीलदार, ऐसे 10 अधिकारी होते हैं। अब बहुत सारे लोग भैया जीप के खे मिले में से 2 खे मिले कि 3 खे मिले। मैं बता दूं तुम्हारे को कि ये जो होता है ना क्लास 2 और क्लास 3, सबको जीप मिलती है, सबको घर मिलता है लगभग को, और सबकी शादी हो जाती है, सभी सरकारी अधिकारी है ना, इसलिए ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं लेना, जीप का भी, घर का भी, और शादी ब्याह का भी, ठीक है। और पैसे का तो बिल्कुल मत लेना। सरकारी अधिकारी यार तुम भले माथे पे चढ़ जाओ लोग के, कोई कुछ नहीं कहेगा तुमको, और जो कि उसके कन्पेटे साट कर दो, ठीक है। आओ इधर, ऐसे पद जिसमें फिजिकल की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बहुत सारे लोग यूं परेशान, अरे भैया यार हमारे हाथ पांव टूटे, हमको बांका दिखे, तिरछा दिखे, हमको तो कहीं सूझी नहीं पड़ रही, शारीरिक कुछ कमियां हैं, शरीर पूरा नहीं साथ दे रहा, तो फिर क्या करें? तो देखो मेरी बात सुनो, तुम अगर पीएससी की तैयारी करते हो तो कितने तरह के अधिकारी बनते हैं? टोटल 36 तरह के, 36 तरह का बनते हैं। 36 में से मात्र 7 तरह के अधिकारी है, जिसमें क्या चाहिए तुमको? शरीर सही साठ चाहिए। और बाकी में भले तुम्हारा एक हाथ भी नहीं है, एक पाँव भी नहीं है, एक आंख भी नहीं है, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। शरीर के साथ कोई भी ऐसी अनशन गतिविधि हो गई तुम्हारी कि शरीर का थोड़ा नाश हो गया, तो भी तुम अधिकारी बन सकते हो। बस ये 7 पोस्ट पे नहीं जा पाओगे,
7 को छोड़ के बाकी कितनी बची उन पर खूब लोट मारना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी अंशदान पैसा मिलता है। ठीक है, तो जैसे कौन कौन से 7, स्टेट पुलिस सर्विस, कौन सा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी। डीएसपी में क्या चाहिए भैया हमको, डीएसपी में चाहिए पुरुष को हाइट 168 सेंटीमीटर है ना, जिसके बाद में 84 चेस्ट सेंटीमीटर 84, और यूं सांस फुला के चाहिए 89, यही बात समझ में। जिसके बाद में महिलाओं को चाहिए हाइट 155 और सीने वीने का कोई नाप नहीं ले जाता है, यहाँ ऐसा लिखा है स्पष्ट तरीके से। ठीक है, जिसके बाद में भैया ये पूरे होते हैं 7, तो 7 के नाम देख लो, तुमको जाना हो इन पोस्ट पे तो ठीक है। कई का व्यक्ति रहता है ना, नहीं हमको वर्दी पहननी, हमको तो ऐसे दौड़ भाग कूदे भागे ऐसी पोस्ट पे, तो मात्र 7 है पूरे पीएससी में। ठीक है, एक आध दो ऊपर नीचे हो, लगभग मैंने बिल्कुल सही आंकड़ा निकाला है, लेकिन फिर भी तुम देख लेना एक आध दो गड़बड़ हो तो चले। अब इंसान हो, भगवान थोड़ी ना कि गलती नहीं होगी, तुम तो सोचो कि करना क्या। अब एलिजिबिलिटी, भैया हम पीएससी तो देना चाहे, पर पीएससी देंगे मान लो तो कब तक, कैसे, कौन से दे सकते हैं, क्या क्या औकात होनी चाहिए हमारी जब जाकर हम दे सकते हैं। तो सुनो मेरी बात, पीएससी में 2 तरह के अधिकारी बनते हैं। कौन कौन से, ऐसे जो वर्दी पहनते हैं और ऐसे जो वर्दी नहीं पहनते हैं। तो जो वर्दी, अब तुमको मान लो तुम ऐसे व्यक्ति हो कि नहीं यार रोज रोज वर्दी कौन पहनेगा, हम तो स्कूल की ड्रेस पहन के परेशान, हम तो आंसू अधिकारी बनाएंगे जिसमें वर्दी नहीं पहननी पड़े, तो फिर इधर आओ। अगर तुमको मान लो ऐसा अधिकारी बनना है जिसमें वर्दी नहीं पहननी पड़े, तो तुम्हारी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए। पहली बात तो 21 साल दोनों में ही चाहिए, क्योंकि पीएससी देने के लिए कम से कम एज 21 चाहिए ही चाहिए। 21 के पहले तुम पीएससी नहीं दे सकते। ठीक है, तो 21 एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए। अगर तुमको ऐसा अधिकारी बनना है जिसमें ड्रेस नहीं पहननी पड़े, तो एज कितनी चाहिए, 40। मतलब 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ा नहीं 40 साल के हो जाए डोकरे जब जाग जाना हो फॉर्म भरने। 40 के पहले ही बन सकते हो, 40 के बाद नहीं बन सकते। और वर्दी वाले में जवान आदमी चाहिए, उनने हाँ जवान आदमी को जवानी वेरा चाहिए, तो कितने 33 तक। लेकिन भैया हमको आरक्षण मिलेगा क्या, मिलेगा ना, बिल्कुल। हाँ, तो ये क्या, वुमेन जितनी भी लड़कियां हैं, जनरल की हो, एसटी की हो, एससी की हो, ओबीसी को, कई की भी लड़की, और उनके अलावा एसटी एससी ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, सबको 38 तक। मतलब जिनको आरक्षण नहीं मिला है, कौन बचे उस पर, जनरल तो बचे बेचारे, जनरल के भी सिर्फ छोरे हों, जनरल के छोरे हों, सिर्फ 33 की उम्र तक ही क्या डीएसपी बन सकते हैं, वर्दी वाली पोस्ट पे जा सकते हैं। और बाकी जितने भी लोग हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी एसटी एससी ओबीसी मेरे जैसे गरीब गुरबे लोग हैं, सब के सब 38 की उम्र तक डीएसपी की पोस्ट पे या वर्दी वाली पोस्ट पे जा सकते हैं। और इधर थोड़ी सी ज़्यादा एज मिल जाती तुमको, कि इधर 40 की उम्र तक जनरल वाले लड़के, और लड़कियां 45, ये लिखा है यहाँ, लड़कियां 45 तक, और एसटी एससी ओबीसी और मेरे जैसे गरीब व्यक्ति 45 की एज तक क्या बन सकते हैं, कहाँ का अधिकारी है, डिप्टी कलेक्टर बन सकते हो। और भी बहुत सारी पोस्टें हैं जिन पे। ठीक है, तो कुल मिला के बात समझ में आ गई तुमको। अब आगे चलते हैं। तो ये सारा सिस्टम था जो मैंने बता दिया तुमको वर्दी वाले बिना वर्दी वाले पोस्ट का। अब एक बात और सुन लो मेरी, अगर मान लो तुमको इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट रहते लोगों को, जैसे भैया कि यार हमको चश्मा लगा है, या हाथ पांव टूटे हैं, या फिर पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, डिप्रेशन में चले गए, मर जाएंगे, नस काट लेंगे, ऐसा कुछ, या फिर मान लो कुछ व्यवस्थित चीजें पूछनी है तुमको कि भैया बुक लिस्ट, स्ट्रेटेजी, या फिर ये चीजें कहाँ से पढ़े, पहले मेन से पढ़े कि प्री पढ़े, ऐसी कुछ चीजें पूछनी है, तो तुमको कुछ नहीं करना। एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है एप्लीकेशन का, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे तुमको क्या है, बातचीत करने वाला एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करना, तो वहाँ पे तुमको एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कर देना, और फॉर्म में फिल करके तुम्हारे जो भी क्वेश्चन है वो नॉर्मल लिख दोगे, तो उसके 24 घंटे के अंदर मैं खुद तुमको कॉल कर लूँगा। हाँ, और अब ये मत बोलना कि भैया इसके तुम पैसे क्यों ले रहे हो, क्योंकि नॉर्मल उसमें बहुत नॉमिनल चार्ज है, वो पता नहीं टीम ने कितना चार्ज रखा है, बहुत नॉमिनल है, तुम वहाँ देख लेना जाके। बाकी हाँ, वो पैसे क्यों ले रहे हो, क्योंकि मैं हर व्यक्ति से बात नहीं कर सकता, सीधी बात तो ये, क्योंकि यार माना कि मैं मुकेश अंबानी नहीं हूँ, पर इतना फुर्सत में भी नहीं हूँ नहीं यार, दिक्कत ये है। और फिर दिक्कत तुमको समझ में नहीं आता, अनफ्रेंड लोग फोन लगाया यार यूँ कि भैया सिलेबस सेंड कर दो। अरे सिलेबस तुम्हारा नरक जो ऐप पे तो दे रखी, मैं कहाँ से सेंड करूँ, व्हाट्सअप करूँ, जब भी पढ़ोगा कि इतनी पढ़ोगा कि अरे भूखा मर जाओगा समय। तो ऐसे भी औलाद होने, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो कोई कॉल करे ना, वो बहुत सीरियस और बहुत व्यवस्थित व्यक्ति कॉल करे यार, जो क्वेश्चन पूछे तो लगे कि हाँ यार कुछ पूछा है व्यक्ति ने। ठीक है, तो वो ऐसा व्यक्ति जो रहता है ना, जो पढ़ाई के प्रति सीरियस रहता है, वो किसी कोचिंग में 50,000 रुपये दे सकता है, तो 50-100 रुपये मेरे को दे सकता है। तो वो 50-100 रुपये इस चीज़ के नहीं है कि तुमसे बात करने के मैं पैसे ले रहा हूँ, वो इस चीज़ के कि तुम्हारा सीरियस हो कि नहीं वो पता चलेगा, क्योंकि अनसन लोग पैसे नहीं देते, जो सीरियस है वो दे सकता है। ठीक है, तो तुमको लगे तो दो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हारे वाकई में वैसे डाउट हो, जो 50 रुपये से ज़्यादा वैल्यू रखते हो, तो कॉल करना, नहीं तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मेरे को ऐसा लगता है तुम्हारे को अगर है प्रॉब्लम तो तुम बिल्कुल कॉल कर सकते हो। मैं हर व्यक्ति से बात नहीं कर सकता, उसके बहुत सारे कारण है, पापी पेट के लिए और भी काम करने पड़ते हैं, तो नहीं कर सकता, बस इतना सा कारण था। प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है, तो जब भी तुम्हारा प्री होता है ना, तो प्री में पास हो गए, प्री का मैटर क्लियर। प्री बस इसलिए कि तुम मेंस दे सको, लास्ट जो तुम्हारा पूरे कट ऑफ निकलता है एक्चुअल में देखा जाए सिलेक्शन, तो मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं,
ठीक है। मेंस 1400 नंबर का होता है, इंटरव्यू 175 नंबर का। तो दोनों के नंबर जुड़ के तुम्हारी क्या आती है, रैंक आती है। उस हिसाब से तुम डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, फलाना ढिमकाना अधिकारी बनते हो। प्री का कोई रोल नहीं, प्री बस मेंस देने के लिए पास करना पड़ता है तुमको। किसी को लगता है अब भी बहुत सारे डाउट बच गए हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। और किसी को लगता है कि नहीं मेरे को तो पर्सनली बात करनी है, तो देखो वो एकमात्र उपाय है, क्योंकि मैं सबसे बात कर लूँ ये संभव नहीं है। दिन में कम से कम 5 से 6 लोग से बात हो जाती है और 1-1 घंटा सब लोग खाए तो मेरा तो दिन की 12 बज जाए नहीं यार। तो इस चक्कर में तो वो जो बहुत सीरियस लोग हैं, जो जिसको मजबूरी में फंसी पड़ी है यार वो व्यक्ति, तो वो व्यक्ति एप्लीकेशन पे जाओ, उस पर क्लिक करो, उसको फॉर्म को फिल करो, मैं खुद तुमको कॉल कर लूँगा। और क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। इतना झेल लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एमपीपीएससी के और भी वीडियो बना रखे हैं, वो चाहो तो देख सकते हो, चाहो तो, नहीं तो मैं आऊँ घर बताने। फिर अब अधिकारी तुमको बनना, तुमको ही देखना पड़ेगा ना, देखो और क्या। ठीक है, धन्यवाद। बुरा मत माना करो, मैं कुछ बोल दूँ तो, मेरी आदत है, ऐसे लक्षण पड़ गए ना, क्या करो, छूटे नहीं अब।